उसमें रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी, उस पर जांच कमीशन बैठ गए। ले देकर एक यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसके ऊपर केस चल रहा है कि भाई ये अकलियतों की है कि नहीं। तो इमेजिन करें कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहां पर उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो खत्म कर दिया जाए, तो मुसलमानों की तादाद तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया इस डिस्क्रिमिनेशन को? क्या आपको नहीं लगता कि एक कम्युनिटी के खिलाफ जो इस तरह की बातें, खुसूसन इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वो हो रही है कि किसी तरीके से ये पढ़कर आगे ना निकल पाए? ये बहुत बड़ी तादाद में डिग्री होल्डर्स वो हैं कि जो अभी तक सही से इंसान नहीं बन सके हैं। करप्शन उनके यहाँ है, रिश्वतें उनके यहाँ हैं, जराइम उनके यहाँ हैं। तो जो करप्शन है इस वक्त हजारों करोड़ों रुपए का, वो चोर, आम चोर, गैर पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुके। लिखने में मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे आपको जो कि स्क्रिप्ट जानते हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं। एजुकेशन का यही मतलब होता है हमारे नजदीक कि जो इंसान किसी एक भी लैंग्वेज में, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हो और उसको पढ़ सकता हो, वो एजुकेटेड है। मिस्टर एक्स जी, तो मैं आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ कि मेरा ये सवाल है बेसिकली, अगर इस्लाम सही हमें डायरेक्शन दिखाता है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, तो अगर हम आज भारत में देखें या पूरी दुनिया में देखें तो मुसलमान इतने परेशान हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन पे लेवल पे अगर हम भारत पे देखेंगे तो इतनी आबादी होने के बावजूद भी दलितों से भी बुरी कंडीशन है। और इस्लाम मैं देखता हूँ कि इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि हम इस दुनिया में जो है कोई ऐसी साइंसी तरफ जाए या पढ़ाई लिखाई की तरफ जाए। तो ऐसा क्यों है? ये चीज क्यों है? इस दुनिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे मुसलमान? अच्छा, क्या यानी कि इनको ये शिकायत है कि मुसलमान एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं? नहीं, पीछे है, मैं ये कह रहा हूँ हासिल नहीं करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या रीजन है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस्लाम सही सिखाता है तो एजुकेशन तो अहम होना चाहिए ना, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। एजुकेशन को डिफाइन कर दें, एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन में सर बेसिकली एक इंसान बन जाए, और ये नहीं है कि उसे नौकरी मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। इंसान बन जाए तो भाई इस मामले में तो हमारे सारे स्कूल जो है फिर फेल हैं। किसी इंसान स्कूल से इंसान तो इंसान निकल ही नहीं रहा। ऐसे सर ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा अगर हम हर देश के लिए बात करें। मैं स्पेसिफिक इंडिया पे आना चाहूंगा अभी। जैसे इंडिया पे बात करें तो ये इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में हाँ, तो यहाँ पे सभी नेता भी, जैसे ये मुस्लिम नेता भी ये कहते हैं कि एजुकेशन में जो मुस्लिमों की हालत है वो बहुत खराब है, और इवन दलितों से भी खराब है। हाँ, वो गलत कहते हैं। अगर आप ये मदरसे वाली शिक्षा को या दीनी शिक्षा को कह रहे हैं तो वो बात अलग हो सकती है। फिर उसके हिसाब से तो बाकी जो नॉन मुस्लिम है, सुनिए सर, एक मिनट मुझे ऐड कर लीजिए बात। आप अगर किसी चीज को एजुकेशन कह रहे हैं तो उससे मतलब क्या है आपका? जो आप कह रहे हैं सर, मुझे लग रहा है उसके हिसाब से भारत के 120 करोड़ लोग फिर जाहिल हो जाएंगे। नहीं, हमारा वो है ही नहीं ना। हमारा एजुकेशन का जो सिंपल डिफिनेशन है, बहुत हमारा जो एजुकेशन का डिफिनेशन है कि वो इंसान जो पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, उसको हम जो है आज के मॉडर्न एरा में हम एजुकेशन कहते हैं। सिंपल है हमारा डिफिनेशन। हमारा डिफिनेशन ये नहीं है। अच्छा ठीक है कि अच्छा एजुकेशन में मुसलमानों को साइंस में ये भी नहीं पता अगर कि धरती घूमती है कि सूरज घूमता है। एक नॉर्मल, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर एक्स साहब, वो आपसे ज्यादा अच्छे से मुसलमानों को पता है कि धरती क्या करती है। आप यहाँ पे अपना मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप गलत वे में जा रहे हैं। नहीं, आपको मैंने देखें, असल मसला ये है कि मैंने देखा है कि उनकी हालत बहुत खस्ता होती है एज कम्पेयर टू दूसरे की। आपने देखा ही नहीं है ना। असल मिस्टर एक्स साहब, असल मसला ये है कि जो एक नैरेटिव चल रहा है। सबसे पहले अगर आप किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि मुसलमान इस मामले में पीछे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वो मामला क्या है। आपको एजुकेशन को पहले डिफाइन करना होगा। आप डिफाइन कर नहीं रहे एजुकेशन से, मतलब क्या ले रहे हैं आप, और आप बस कहे जा रहे हैं कि मुसलमान की हालत खस्ता है। ओके, आप ये बताइए कि जैसे समाज में कोई 15-20% आबादी है, तो उसका जो हर नौकरी है उसमें बराबर का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी के अंदर बराबर का नौकरी भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप नौकरी पे आ रहे हैं, हम अभी आप एजुकेशन से छलांग लगा के फिर नौकरी पे जा रहे हैं।
एजुकेशन ही सर नौकरी आगे देती है, ये बात जाहिर सी बात है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको आईएएस नहीं बन पाएंगे आप, ये बात क्लियर है। अब आप इलॉजिकल वे में जा रहे हैं। आप छोड़ दें उसको कि कौन आईएएस बनेगा कौन आईएएस नहीं बनेगा, किसको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। पहले तो आप एजुकेशन को डिफाइन करें कि जब आपने ये कहा कि मुसलमानों की हालत खस्ता है एजुकेशन में, तो एजुकेशन का क्या मतलब है आपके नजदीक? मेरे पास जो डेटा है वो ये कहता है कि 65% भारत के मुसलमान हाई स्कूल भी पास नहीं है। एक साहब, तो वो डेटा जो है वो खास चीजों को दिमाग में लगा के बनाया गया है। वो डेटा ये कहती है कि तो सर वो जो यूनिफॉर्म होगा ना, वो यूनिफॉर्म होगा, सबके लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक कास्ट है वो 100% पर। मिस्टर एक साहब, आप बाइस्ड हैं। आप ये कहिए कि खास तरह के एजुकेशन में मुसलमान पीछे हैं, तो हम इसको मानेंगे भाई। आप तो सर अगर आप दीनी बात कर रहे हैं, आप सच झूठ की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे यहाँ दीनी और दुनियावी एजुकेशन नहीं होता। आप ये कहिए कि वो एजुकेशन जिसमें लोगों को लिबरल बनाया जाता है, जिसमें लोगों को एथिस्ट बनाया जाता है, जिसमें लोगों को नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, ये अपने ऊपर होना चाहिए। नो सर, मैंने भी एजुकेशन, सर सुनिए, मैंने भी एजुकेशन हासिल की है। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप क्या बन जाए। आप लिबरल नहीं है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जिसको जो होना है वो हो सकता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। यही तो लिबरलिज्म है भाई, यही तो लिबरलिज्म है। जिसको जो होना है वो लिबरल है, यही तो लिबरलिज्म है। तो मिस्टर एक साहब, मुसलमान ऐसे एजुकेशन को चाहते भी नहीं है और ऐसे एजुकेशन में बिल्कुल पीछे हैं, और उनको होना भी चाहिए। जो एजुकेशन जो है वो इंसान को इंसान ने बनाए, वो जो है लोगों को लिबरल बनाए, जो लोगों को एथिस्ट बनाए। मुसलमानों को ऐसे एजुकेशन में नहीं जाना, वो जाएंगे भी नहीं, और मुसलमान इस एजुकेशन में पीछे और पीछे रहेंगे भी। ठीक है मिस्टर, फिर सर आप लोगों को है ना एजुकेशन, तो उसको थोड़ा डिफाइन करके आया करिए। ये बच्चों वाला मैं सर बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल मानना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं एक अच्छे इंसान की तरफ, सच झूठ में बिल्कुल मानता हूँ मैं कि मुसलमान बहुत आगे हैं, अखलाक में बिल्कुल आगे हैं, बिल्कुल एजुकेशन में समझ रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ तो ऐसी बात नहीं होगी। मैं मुसलमान पढ़ने लिखने में, मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे आपको जो कि स्क्रिप्ट जानते हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं। एजुकेशन का यही मतलब होता है हमारे नजदीक कि जो इंसान किसी एक भी लैंग्वेज में, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हो और उसको पढ़ सकता हो, वो एजुकेटेड है। आप मुसलमानों के यहाँ जाएं, देखें जा करके, हर मुसलमान को सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है और लिखना सिखाया जाता है उर्दू। तो हमारे यहाँ उर्दू या उसकी जो मादरी जबान है, जो जैसे केरला में है तो उसकी जो मादरी जबान होगी, या अगर कोई कर्नाटक में मुस्लिम है तो उसकी जो मादरी जबान होगी, नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम है उनकी ज्यादातर जो मादरी जबान है उर्दू है। ठीक है, तो हम हमारे नजदीक, हमारे गांव में चले जाएं आप, हमारे शहरों में चले जाएं, लोगों को आता है, उर्दू लिखना आता है और पढ़ना भी आता है, चाहे वो कोई हो। हाँ, आपके नजदीक अगर एजुकेशन डिग्री का नाम है कि भाई डिग्री होनी चाहिए +2 की, और डिग्री होनी चाहिए मास्टर की, और डिग्री होनी चाहिए, तो भाई हम एजुकेशन की डेफिनेशन को नहीं मानते। सर आप अगर नहीं मानते तो फिर आप जो मुसलमानों पे पूरी दुनिया पे इस समय जुल्म हो रहा है या जहाँ पे भी पीछे है, तो फिर उस पर भी आपको सवाल करने का हक नहीं है। क्योंकि मिस्टर साहब के हम पीछे हैं, किसने कह दिया कि हम पीछे हैं? हम पे जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमानी देशों के पास न्यूक्लियर बम है, आप मुझे बताइए, कितने के पास? बम होना आगे होने की निशानी है। मतलब कैसे लड़ पाएंगे आप? ये क्या डॉक्टर आप बिना एजुकेशन, बिना साइंस के, जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बम नहीं है वो कंट्री पीछे है। बिल्कुल पीछे। कैसे लड़ पाएंगे आप? अगर आपको अपना बचाव करना है, इंडिया ने क्यों बनाया, अमेरिका ने क्यों इतने बना लिए? चलें। तो आप ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि जो रशिया है वो दुनिया में सबसे आगे है? अमेरिका सबसे आगे है। नहीं, अमेरिका के पास तो रशिया से कम न्यूक्लियर बम है ना, तो रशिया आगे होना चाहिए ना। अमेरिका कैसे आगे हो गया? दो सुपर पावर हैं, इसमें जाहिर सी बात है, लेकिन वो अपना डिफेंस तो कर सकता है ना। एजुकेशन भाई, एक मिनट, आप अपने एजुकेशन के टीचर हैं ना, सही आंसर दीजिए। एजुकेशन के बेस पर ये आंसर वो बिल्कुल, वो अपने डिफेंस पे सबसे आगे है। यानी रशिया जो है वो अमेरिका से भी आगे है न्यूक्लियर बम के नंबर में जब आगे है, तो आपने खुद मेरी बात सिद्ध कर दी कि आगे है। आप तो, आपके नजदीक तो सक्सेस का पूरा दारोमदार ही न्यूक्लियर बम है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने नहीं कहा। नो आप मेरे उसमें वो कर रहे हैं, नहीं, आप मेरे उसमें जवान डाल रहे हैं मेरे मुंह पे। आपका जो क्राइटेरिया है सक्सेस का, तो उस हिसाब से पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है,
नहीं, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, न्यूक्लियर बम से मैंने सक्सेस कहाँ डिफाइन कर दी? गलत हो रहा है ना, आपका एग्जांपल गलत हो रहा है। पाकिस्तान के पास इंडिया से 10 ज्यादा न्यूक्लियर बम, इंडिया के पास 50 है, उसके पास 160 है, तो क्या मतलब पाकिस्तान इंडिया से आगे हो गया? मतलब बाकी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी, बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी ना। आप लोग क्या है कुतर्क करते हैं, मुझे लगता है कभी कभी। अब फिर बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी क्यों भाई? आप जब आप मैंने एक एग्जांपल दिया, आप उसको न्यूक्लियर बम है, तो फिर अब बाकी चीजें क्यों देखनी है आपको? एक एग्जांपल ही वो आपको गलत हो गया ना। आप टीचर हैं, आपने कहा कि हम एजुकेशन हासिल किए हुए हैं, तो आप एग्जांपल ही ऐसा दे रहे हो, जोश में आके दे रहे हो कि भाई पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे तभी तो बनाएंगे। अब उस वर्ड का यूज मत करो उसको, और वो वर्ड यूज करना मुनासिब भी नहीं स्ट्रीम के दौरान। खामखा आपने वो मिसाल दी, पहले तो ऐसी मिसाल आप स्ट्रीम में ना दिया करें। फिर वो मिसाल देने के बाद जब उस मिसाल को आपको बताया गया, तो अब दूसरी बात आ गई। देखिए, तो पहली चीज तो आपके एक्सपोज हो गई। टीचर साहब आगे देखिए। मिस्टर साहब, हमारे नजदीक एजुकेशन का सिंपल मतलब होता है और उसका मकसद है कि एजुकेशन वो है जो इंसान को इंसान बनाती हो। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें नौकरी चाहिए, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें जो है उससे जो है मटेरियलिस्टिक गेन करना है, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि उससे जो है हमें दुनिया पे हुकूमत करना है। हमारे नजदीक तालीम का सिर्फ एक मतलब होता है कि उससे इंसान इंसान बनता हो, इंसान को जो अच्छे और बुरे की तमीज आ जाए, इंसान को पता चले कि माँ बाप होने का क्या मतलब होता है, पड़ोसी होने का क्या मतलब होता है, एक अच्छा शहरी होने का क्या मतलब होता है, जिस जगह वो रह रहा है वहाँ के लोगों के क्या हुकूक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मतलब होता है हमारे नजदीक तालीम का। और हम इसीलिए तालीम हासिल करते हैं, इसीलिए बिल्कुल तालीम मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी, बिल्कुल। नहीं मतलब बिल्कुल मैं देख रहे हैं कि लोग बहुत स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, लोगों के जेब काट रहे हैं, करप्शन में मुलव्विस हैं, सब कर रहे हैं। आपको ऐसी तालीम मुबारक हो, हमें ऐसी तालीम नहीं चाहिए मिस्टर एक साहब, ठीक है? इनके एतबार से आसिम भाई, जो टेररिस्ट होगा वो सबसे बड़ा एजुकेटेड होगा इनके एतबार से, तो जो सबसे ज्यादा जो बमबारी कर रहा होगा। आना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब के लिए जगह बन आपके एतबार से भाई, मुफ्ती साहब के लिए जगह बनाता हूँ इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब आपको डिफेंस करना है तो आपको अपना सब कुछ मजबूत करना हो। जैसे फिलिस्तीन की बात आप करते हैं, वहां पे जुल्म हो रहा है। साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुसलमानों का जो है कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है। हम लोग जो है काफी सर अभी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक क्लिप सुना था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की क्लिप को अपनी बात है। अब इधर आए थे ना आप, एक मिनट, मुफ्ती साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सभी हजरात? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपका डिस्कशन सुनना शुरू किया। आसिम भाई जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे माशाल्लाह। इजाजत हो तो मैं कुछ इजाफा करूं? आसिम भाई अच्छा, देखें मिस्टर एक्स साहब, ये बात तो बिल्कुल उसूली है जो आसिम भाई ने की है कि हमें एजुकेशन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि वो है क्या। आपने शुरू में एक मिसाल दी कि अगर एक लिस्ट आती है पास आउट स्टूडेंट्स की, तो उसमें 1 लड़की होगी, 20 लड़कियां होंगी। तो ये आप बात एजुकेशन की नहीं बल्कि डिग्री की कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में जो इस वक्त आज की तारीख में सक्सेस है, दुनियावी तरक्की, उसको डिग्री से जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या ये एक एजुकेशन का सही स्टैंडर्ड है? क्या ये सही डेफिनेशन है? ऐसा नहीं है। ये आप भी इसको तस्लीम करते हैं और करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में डिग्री होल्डर्स वो हैं कि जो अभी तक सही से इंसान नहीं बन सके हैं। करप्शन उनके यहाँ है, रिश्वतें उनके यहाँ हैं, जराइम उनके यहाँ हैं। तो जो करप्शन है इस वक्त हजारों करोड़ों रुपए का, वो आम चोर गैर पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुके। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है और डिग्री क्या है। अब रही बात डिग्री की, मैं डिग्री को ये नहीं समझता कि वो गैर मुफीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री का कोई फायदा नहीं है, डिग्री का फायदा है। लेकिन एक चीज को ये भी देखना चाहिए कि जब आप खुसूसन नॉर्थ इंडिया में और खुसूसन हिंदी बेल्ट में सिस्टमेटिकली अगर आप एक कम्युनिटी को 75 साल से ये कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से आगे ना निकल पाए, तो जाहिर है कि डिग्रियों की तादाद उनके पास कम होगी। ये कोशिश साउथ इंडिया में ज्यादा नहीं हुई,
यही वजह है कि वहां पर जो गैप है हिंदू और मुस्लिम के दरमियान इन टर्म्स ऑफ डिग्री, वो बहुत कम है। वहां बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। अब आप देखें कि मुसलमानों ने अगर कोई काम हिंदी बेल्ट में शुरू किया तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। हमारे यहाँ सहारनपुर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हुई, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, तो उस पर पाबंदियां लग गई, उस पर जो है जांच कमीशन बैठ गए। आज उसमें रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी, उस पर जांच कमीशन बैठ गए। ले देकर एक यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसके ऊपर केस चल रहा है कि भाई ये अकलियतों की है कि नहीं। तो इमेजिन करें कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहां पर उसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो खत्म कर दिया जाए, तो मुसलमानों की तादाद तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया इस डिस्क्रिमिनेशन को? क्या आपको नहीं लगता कि एक कम्युनिटी के खिलाफ जो इस तरह की बातें, खुसूसन इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वो हो रही है कि किसी तरीके से ये पढ़कर आगे ना निकल पाए? अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि डिग्रियों की तादाद तो कम होगी। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है, और ये बात बिल्कुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोक दिया गया है एजुकेशन हासिल करने से। बिल्कुल है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं इस बात से कभी डिसएग्री नहीं करूँगा, और ये आप जब से कहेंगे मैं तब से मान सकता हूँ। बिल्कुल है, ये हमेशा मुझे लगता है कि मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे होती है, ये आप भी जानते हैं। जी हाँ। लेकिन अब देखें मैं आपको, बाकी अगर आप इंडिया से बाहर निकल जाएं और मुसलमानों की एजुकेशन को देखें, तो आमतौर से लोग ये कहते हैं, और ये एक सोशल मीडियाई आर्ग्यूमेंट है जिससे हम एग्री नहीं करते, और वो ये है कि भाई आपको मुसलमानों को जो है नोबेल पीस प्राइज कितने मिले, नोबेल फिजिक्स के नोबेल प्राइज कितने मिले। ये कोई पैमाना नहीं है जी, यहूदियों को मिला, ये वाला मैंने भी सुना है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज यहूदियों की शुरू करदा है तो वो यहूदियों को ही तो मिलेगी ना। वो आपको और हमें तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत न्यूट्रल हैं दे देते हैं। अब इमेजिन करें कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? ओबामा को मिला। क्यों भाई मिला? कि जी उसने जो है इतने बम गिरा दिए थे। मतलब जरा इस पैमाने को देखिए कि एक प्रेसिडेंट के जो दूसरे मुल्क के ऊपर अपनी फौज के जरिए हजारों टन बम गिरा दे, वो नोबेल पीस प्राइज ले रहा है वहां से। अब जरा तसव्वुर करें, अब जरा तसव्वुर कीजिए कि मलाला यूसुफजई का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में या दुनिया के में पीस रिस्टोर करने में, कि उसको आपने नोबेल पीस प्राइज दे दिया। तो इसलिए ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है नोबेल का, ये बिल्कुल होक्स है, इसलिए वो पैमाना नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ मुस्लिम कंट्रीज देखेंगे, मिसाल के तौर पर आप मलेशिया को देख लें, आप इसी तरीके से इंडोनेशिया को देख लें, आप टर्की को देखें, ये सारी ये चंद एग्जांपल्स आ गई। इजिप्ट को देखें, इन तमाम ममालिक में एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। और मैं डिग्रियों की बात कर रहा हूं, मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसकी बात अभी आसिम भाई कर रहे थे। तो अखलाकी में तो बिल्कुल सर मुसलमान आगे हैं। मैं इसमें बिल्कुल, मैंने खुद देखा है कि अखलाकी एतबार से वो बहुत, जिसे ये लोग कट्टर कहते हैं, उसे आप डिसिप्लिन कहते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ डिसिप्लिन में। तो अब रही ये बात डिग्रियों की। तो देखें, डिग्रियों में जहां मौका होगा वहां डिग्रियां मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं इंडिया की। इंडिया में रिजर्वेशन लॉ है कि भाई जो निचली जातियों के लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनको रिजर्वेशन है, बाकी जो अपर कास्ट हैं वो जनरल में आएंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 100 सीटें हैं किसी फील्ड में डिग्री देने के लिए, 50 सीटें आपने रिजर्वेशन को दे दी और 50 सीटों में आप जनरल में आ गए, तो जो जनरल जो कास्ट के लोग हैं, चाहे वो बीच की जातियां हों या वो अपर कास्ट हों, ये सारे के सारे, इनके अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को तो डिग्री नहीं मिलेगी ना, डिग्री तो 50 ही को मिलेगी ना। तो सिस्टम ने क्या कर दिया कि डिग्री को लिमिट कर दिया, और पॉपुलेशन का इन्फ्लेशन है, तो कैसे होगा? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि आरक्षण भी गलत है और वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी गलत है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर मुझसे आपकी बात, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन की बात हो रही है ओवरऑल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें क्या मुसलमान और क्या नॉन मुस्लिम, उसमें जो है वो सारा का सारा हालत ही खतरा है। आप तो अगर आप जाके देखें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी लेवल पे, इवन जो हाई स्कूल लेवल तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो तो इतना घटिया है कि बच्चा तो बस ऐसा ही जाता है ऐसा ही आता है। मतलब ना तो हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो बजट होता है उसमें तो इतने, यानी कि एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन ब दिन जो है एजुकेशन के लिए बजट को कम किया जा रहा है। अब मिस्टर एक साहब आप देखें, अब हम आ रहे हैं उस डिग्री वाले एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर जो है माइनॉरिटी के लिए एक ये दिया जाता था, फेलोशिप दिया जाता था मानव करके, ठीक है,
मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, इसके अंदर जो है सारे के सारे माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम उनको मिला करता था। ऑलमोस्ट 700 से लेके 1000 सीट हुआ करती थी हर साल, और ये हायर एजुकेशन के लिए मिलता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बंद कर दिया इसको। तो ये एक सिस्टमेटिकली जो है हम जानबूझ के एक ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे एक खास कम्युनिटी को, एक खास लोगों को जो है पीछे ढकेला जा सके डिग्री के मामले में। ठीक है, जो मेन स्ट्रीम में जो जॉब दिलाता है या जो इस तरह की चीजें करता है, वो आप जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं, और हम अभी देख रहे हैं कि बन रहे हैं, हमारे आंखों के सामने बन रहे हैं। तो जब इस तरह की पॉलिसीज बनेंगी, उसके बाद आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों के पास डिग्रियां नहीं है, मुसलमान जो है वो जॉब यानी सरकारी जो जॉब है उसमें नहीं है। तो ये हमसे ज्यादा पूछने से आपको जो है गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप ऐसी पॉलिसीज बना क्यों रहे हैं कि जिससे खास तबका जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो रहा है। जी, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन में जो गवर्नमेंट का है वो इस समय कोई खास रुझान नहीं है। उनका रुझान है कि वो सत्ता कैसे बचाएं पिछले सालों से। लेकिन जो शुरू से देखूं अगर मैं आंकड़ा, तो मैं आंकड़े की बात कर रहा था कि 65% जो मुस्लिम है वो हाई स्कूल पास नहीं है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता किसी ने रोका होगा हाई स्कूल पास करने से, इंटर पास करने से। देखें, उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि अगर आप मुसलमानों के नुक्ता नजर से देखेंगे, और आपने खुद अभी इसका एतराफ किया और सही एतराफ किया कि अखलाकी एतबार से मुसलमान आगे हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में। ये आगे क्यों हैं? आपने भी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में ये बात कही थी कि मजहब का या धर्म का एक इंसान की जिंदगी में होना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मोरालिटी धर्म से लेते हैं, राइट? मैं समझता हूं कि आप इससे एग्री करते होंगे। जी, तो अगर ये बात है तो हमारे लिए जो है वो मजहब सबसे पहले है और उसकी प्रायोरिटी है। जब मुल्क आजाद हुआ तो, या उससे पहले भी, जो मुसलमानों की जो बुनियादी मसला था वो ये था कि हर तरफ से मुसलमानों की मजहबी तालीम के ऊपर यानी ये कि हमले हो रहे थे। खुसूसन 1857 के बाद दिल्ली में 1000 मदरसे थे जिनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए थे। अंग्रेजों ने 1857 के बाद ये किया था। तो वहां से लेकर अगले 100 साल तक के मुसलमानों की जो तवज्जो रही है वो अपने दीन की तालीम को बचाने के लिए रही है। और यही वजह है कि आपने देखेंगे पूरे मुल्क में जगह जगह मदरसे भी खुल गए, और माशाल्लाह इस ताल्लुक से बहुत ज्यादा अवेयरनेस रही है, आज भी है। फिर उसके बाद जब हमने ये देखा कि भाई हमारी तवज्जो उधर हो गई, अब हमारी तवज्जो इधर होनी चाहिए। आज से अगर आप गुज़िश्ता 20 साल का डेटा उठा लेना, तो मुसलमानों के गुज़िश्ता 20-25 साल के अंदर हर गली मोहल्ले में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा बड़ा स्कूल मिल जाएगा, जो सिचुएशन पहले नहीं थी। चूंकि अब तवज्जो इधर भी हो गई है, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि अगर आप डिग्री वाली हाई स्कूल वाली एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो आज से अगर आप 20 से 25 साल के बाद डेटा देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा।